हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास नाइन्थ मैथ पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का डे 1 है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है नाम कुछ दूसरा हो आपके बुक में, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जो आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बच्चे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। आपकी डेली क्लासेज 8 बजे होगी, ठीक है। तो 8 बजे ज्वाइन होकर के आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। आप लोग का क्लास अल्टरनेट डे पर होगा, एक दिन 9th का होगा, एक दिन 11th का होगा, ठीक है। जैसे ही क्लासेज एग्जाम पास आएगा, ठीक है, आप लोग की संख्या बढ़ा दी जाएगी क्लासेज की, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो देखिए, संख्याओं के बारे में स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, संख्याओं का वर्गीकरण समझना होगा, ठीक है। संख्याएं होती क्या है, किस तरह से, और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने, दो प्रकार का, ठीक है। पहला होगा आपका रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, तो डिफिनेशन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इसे समझ कर रखेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा उससे घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, अगर जो हम लोग क्या करें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम्मिलित कर लें, ठीक है, तो वो जो नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या बन जाएगी, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। रेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा। बस आप लोग जानते रहिए कि हाँ, कि अगर जो हमें रियल नंबर जानना है, ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर कौन आएगा, आपका रेशनल भी आएगा, इरेशनल आएगा। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आ सकता है, परिमेय भी संख्या आ सकती है, अपरिमेय भी संख्या आ सकती है, ठीक है। मतलब क्या है, जो भी हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत जितने भी नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे नंबर क्या होंगे, आपके रियल नंबर ही होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं के बारे में ही आपको पढ़ना है, ओके। अब इसके बाद में आता है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। मतलब जिन संख्याओं का मान संभव ही ना हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया कितना, अंडर रूट में -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। इसी तरह से जितनी भी संख्याएं, ठीक है, अंडर रूट में होती हैं और साथ साथ में माइनस में भी चलती है। जैसे -11 लिख दिया अंडर रूट में हमने, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक संख्या, ठीक है। अगर जो माइनस में 1 लिखा गया है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं, आई, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल अगर जो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है जो कुछ भी। आप लोग थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले ले रहा हूँ। जैसे 5 हो गया, 7/3 हो गया, 19/13 हो गया, 5/7 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। अगर जो अंडर रूट में मैंने 3 लिख दिया तो ये भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। अंडर रूट में 5/2 लिख दिया तो ये भी क्या होगा, वास्तविक संख्या। मतलब जितनी भी संख्याएं लिखेंगे वो सारी की सारी संख्या क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्या होंगी। दशमलव में लिख दिया मैंने 0.1 लिख दिया, या फिर लिख दिया मैंने 0.5 और बटे में कितना लिख दिया, ठीक है, 0.1 लिख दिया, ठीक है। तो ये सारी संख्या क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कौन होगा, काल्पनिक संख्या कौन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर माइनस में इस तरह से लिखा रहेगा, ओके। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, जो ये वास्तविक संख्या हमने पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, इसके प्रकार, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं भी आपकी दो प्रकार की होंगी, ठीक है। कितनी प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी। पहला होगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब इनका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया और एग्जाम्पल भी लिखा गया, ठीक है। डिफिनेशन आएगा नहीं, एग्जाम्पल ही समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आप लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। पी और क्यू क्या हमारे इंटीजर हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। और क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर क्यू को नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, इनको देख सकते हैं। हालांकि मैं कुछ एग्जाम्पल भी समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 3/2 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का
परिमेय संख्या होगा। अगर जो मैंने लिख दिया केवल माइनस में 3/2, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, माइनस में 1/2, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या होगा। अगर जो केवल ऐसे लिख दिया, हर में ना लिखा जाए, केवल 4 लिख दिया गया, तो ये परिमेय होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग कहेंगे परिमेय होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो 4/1 भी क्या हो जाता है, हम लोग का परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, अगर जो मैंने लिख दिया अंडर रूट में 4, तो अंडर रूट में जो 4 लिखा गया, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2/1 मतलब p/q के फॉर्मेट में हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे लिखा गया कितना, 9 अंडर रूट में लिखा गया, इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग का परिमेय संख्या ही होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग अपरिमेय संख्याओं को समझ लेते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देख सकते हैं। जैसे लिखा गया कितना, अंडर रूट में हम लोग लिखते हैं 5। ठीक है, इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते ना, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। अंडर रूट 3/2 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे लिखा गया अंडर रूट 5, और बटे में कितना लिख दिया गया, अंडर रूट 2 लिख दिया गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कुछ इस तरह की संख्या जैसे पाई। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या में काउंट किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा बहुत अच्छी चीज समझना है आपको। जैसे पाई का मान, देखिए यहाँ पर पाई लिख दिया गया, पी बना करके पाई ऐसे समझना चाहिए था आप लोग को। इसका मान कितना होता है, 3.14, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। लेकिन इससे अगर जो आपके बुक में कहीं लिखा गया है 3.14, ठीक है, पाई का मान कहीं कहीं पर इतना ही दिया जाता है ना। ठीक है, अगर जो केवल इतना ही लिखा गया, तो ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होगा। मतलब दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे लिखा गया है 0.1, तो ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अगर जो 0.1 पे बार लिखा गया, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या होने का कंडीशन या तो अंडर रूट में रहे संख्या, और अंडर रूट के बाहर ना निकाला जा सके। और कौन सा कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन ये भी होना चाहिए कि संख्या रिपीट होता रहे। जैसे लिखा मैंने 0.1, उसके अंदर 0, फिर 1, फिर डबल 0, फिर 1, उसके अंदर 3 0, इस तरह से आगे डॉट डॉट करके बढ़ता रहे, कहीं पर रुकने वाला ना रहे। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं भी आपकी अपरिमेय संख्या में काउंट की जाती हैं। इतनी बात क्लियर है सबको। एग्जाम्पल मैंने समझाया, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रेशनल नंबर में क्या आएंगे आपके, जो संख्याएं, ठीक है, रूट से बाहर निकल सकती हैं वो भी होंगी। ठीक है, इस तरह से बटे में लिखी गई हैं वो भी होंगी। दशमलव में अगर जो लिखा गया उस पर बार लगाया गया तो वो भी हो सकता है। दशमलव में ना होने का कंडीशन क्या हो, वो कहीं पर रिपीट ही ना हो, मतलब बार बार वैसे चलता रहे। ठीक है, और सीक्वेंस भी सही ना चले, पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, इस तरह से बार बार बढ़ता जा रहा है। और पाई वाला जो ये वैल्यू दिया गया, ठीक है, डॉट करके आगे, ये भी क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, घबराने की बात नहीं है यहाँ पर आपको। आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखिए, आप लोग का आ गया कुछ और संख्याएं, जैसे क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इन सब का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इंग्लिश वाले बच्चे नीचे देखते रहेंगे, हिंदी वाले बच्चे ऊपर ऊपर देखते रहेंगे। ठीक है, दोनों में मैंने लिख दिया है। ठीक है, वही संख्याएं जिनसे वस्तु की गणना की जाती है, मतलब वही संख्या जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को काउंट करने में करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में, ठीक है, या आपके घर में कितने चेयर हैं, ठीक है, काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, मानते 7 या 8, ठीक है, चेयर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमने काउंट किया, कितना आया, 8 आया, तो 8 क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिन नंबर को हम लोग यूज करके क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, ठीक है, काउंट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर जो बात कर ली जाए, जैसे आपके पास मान लेते हैं बॉल है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कितने बॉल है, तो आप लोग कहेंगे 10 बॉल है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, कहेंगे 5 बॉल है। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हैं, 2 बॉल कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जितना भी काउंट करके बता सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हो जाएंगी। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ तक जाता है, ये इनफाइनाइट है, मतलब अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक ले जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर जो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी नेचुरल नंबर यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, ये क्या होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या है ये, ठीक है, कौन, एक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, वही चीज लिखा गया यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से। कहा जा रहा शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, ठीक है, मतलब जो जीरो है, ठीक है, ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं। क्योंकि अगर जो आपसे पूछेगा आपके घर में कितने चेयर है, ठीक है, या फिर आपके घर में कितने रूम है, तो कहेंगे जीरो रूम है, ठीक है, ऐसा तो कहेंगे नहीं, ठीक है। तो जिनका यूज, ठीक है, नंबर नहीं करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, यानी कि शून्य हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीरो आपका जो होता है ये नेचुरल नंबर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आता है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, आपका होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक है। नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, एक हो रहा था, दो हो रहा था, तीन हो रहा था, इस तरह से जा रहे थे, आगे जा रहे थे, ठीक है, नौ तक पहुंचे, ठीक है। तो आगे संख्या बनाने के लिए क्या कर रहे थे, जीरो की कमी पड़ रही थी, ठीक है, मतलब 10 बनाना हो तो जीरो की जरूरत है, ठीक है, एक से ही स्टार्ट होकर ये सब संख्या जा रही थी। तब अगर जो इसी संख्या में क्या करें, हम लोग जीरो को भी मिला लें, ठीक है, अगर जो हम लोग क्या करें, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहीं पर लिखा गया है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं किसका, जीरो का, ठीक है, तो क्या हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है होल नंबर हो जाता है, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार करके ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, जीरो जो होता है सबसे पहली और सबसे छोटी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी नंबर बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग यूज करते रहेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो फिर बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुछ और संख्याओं के बारे में, जैसे होता है सम संख्या क्या होता है, ठीक है, उससे पहले भी कुछ बताना था, ठीक है, सम संख्या से पहले जाना होगा आपको पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्णांक संख्या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शायद वो छूट गया पेज। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है, क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर, आई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर जो हम लोग होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस में तो दिया होता, माइनस में भी लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है हम लोग का होल नंबर। जैसे मैंने पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट किया था, जीरो, एक, उसके अंदर क्या आया, दो आया, उसके अंदर कितना आया, तीन आया, उसके अंदर चार आया, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था ये, ठीक है। अब इन्हीं संख्या को हम लोग माइनस में करते हैं, माइनस एक, ठीक है, माइनस दो, उसके अंदर कितना, माइनस तीन, ठीक है, इस तरह से इधर ये भी बढ़ता चला जाए, तो ये सारी संख्याएं जो होंगी आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी, ठीक है। पूर्णांक संख्या कितने तरह की हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माइनस तीन, ठीक है, माइनस दो, इधर तो ये चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके अंदर कितना होगा, माइनस एक, ठीक है, उसके अंदर जीरो, उसके अंदर कितना आएगा, एक, दो, तीन, इधर भी आगे ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये संख्याएं कितनी तरह की होंगी, दो तरह की होंगी, एक तो होगा आपका निगेटिव वाला यानी कि ऋणात्मक वाला इंटीजर, ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर जिसे कहेंगे, या तो कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, और एक क्या होगा, धनात्मक, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, एक तो ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा। जीरो क्या होता, ना ही ऋणात्मक होता ना ही धनात्मक होता, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आपको जानना सम संख्या क्या होती है। सम संख्या मतलब क्या होता है, इवन नंबर, क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है। जिन संख्याओं का फॉर्मेट क्या होता है, टू एन का फॉर्मेट होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। या फिर इसको अलग तरीके से समझना चाहे तो क्या कर सकते हैं, जिन संख्याओं को, ठीक है, दो से हम लोग पूर्णतः डिवाइड कर सकें, ठीक है, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, हम लोग सम संख्याएं कहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या, जो नंबर क्या हो, कंप्लीटली कंप्लीटली क्या हो, टू से डिविजिबल हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे आप लोग, इवन नंबर कहेंगे। दो से डिवाइड होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया 10, 10 को दो से अगर जो डिवाइड लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, दो पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, कुछ भी रिमाइंडर यानी कि शेष कुछ भी नहीं बच रहा, तो 10 जो होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बड़ी बड़ी भी संख्याएं भाग देकर के आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। दो से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा, और फॉर्मेट चेक करना होगा, तो क्या होना चाहिए, उसमें टू एन का फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब उसमें दो का मल्टीपल मिलना ही चाहिए। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा था 10, ठीक है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे पांच, यानी कि इसमें दो छुपा हुआ था 10 में, तो क्या हो जाएगा, दो छुपा था, तो ये क्या होगा, इवन नंबर। कोई और संख्या ले लो, जैसे लिख दिया मैंने 15 लिख दिया, ठीक है, अब 15 को अगर जो दो से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, दो सत्ते 14,
ठीक है, एक शेष आ जा रहा है। सॉरी बच्चों, जब एक शेष आ जा रहा है, देखिए ठीक है, दशमलव में लेकर तो जाना नहीं है, रिमाइंडर हम लोग का एक बच जा रहा है, तो ये जो 15 था ये क्या होगा आपका इवन नंबर नहीं होने वाला, यानी कि सम संख्या नहीं होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 24, 24 को भाग लगेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, कुछ भी शेष नहीं बच रहा ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगा। ठीक है, सम संख्या पहचानने का तरीका क्या होगा, देखिए इस बात को। ठीक है, जैसे संख्या क्या होती है, दो तरह की लिखी जाती है। ठीक है, उसको बाद में समझेंगे, पहले ये समझो। ठीक है, संख्याओं को पहचानेंगे कैसे। जैसे मैंने लिखा कितना, 2 3, और उसके बाद में कितना लिखा, 2 4 3 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इकाई अंक जानते हैं ना, यूनिट डिजिट क्या होता है, जो दाएं तरफ से सबसे पहले लिखा होता है वही क्या होता है, उसका इकाई अंक होता है। क्या होगा, ये हम लोग का यूनिट डिजिट होगा, यानी कि इकाई का अंक होगा। ठीक है, अगर जो इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्याएं कहेंगे, या फिर कह सकते हैं आप लोग इवन नंबर। जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी होगा, वो क्या होगा, हम लोग का इवन नंबर होगा। अब बड़े से बड़े एग्जाम्पल भी लेकर के समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, लास्ट में कितना दिख रहा, 3 दिख रहा ना, तो ये कभी इवन नंबर नहीं हो सकता। कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लोग कोई और एग्जाम्पल में क्या लिख दूं मैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3 2 1 7 6 7 8। ठीक है, लास्ट में कितना दिख रहा, 8, ये क्या है आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। देखिए 8 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 8 मिलने का तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे इवन नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक अंक और बढ़ा लेते हैं हम लोग, 9 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते थे लास्ट में, 9। ठीक है, तो 9 तो इसमें है नहीं। ठीक है, 9 है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा हम लोग। आई होप आपको सम संख्याएं एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इनका फॉर्मेट याद रखेंगे, कितना होता है, 2n के फॉर्मेट में ये संख्याएं चलती रहती हैं। आगे देखेंगे आप लोग विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या होती है, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। वही संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो नंबर कंप्लीटली क्या होते हैं, दो से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे आप लोग, ऑड नंबर कहेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखा गया 1 3, ठीक है, 5 11 17। ठीक है, ये सारी संख्याएं जो दी गई हैं, ठीक है, ये क्या होंगी आपकी, 3 से मतलब 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होंगी। जब भी भाग देंगे तो शेष कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा गया 17, 17 में 2 से भाग लगाओ कितना आ जाएगा, 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक शेष बच रहा है। ठीक है, शेष आया तो क्या होगा, इसका मतलब ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इनका फॉर्मेट क्या होता है, इनका फॉर्मेट होता है 2n और प्लस में 1 का फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्या होता है, 2n+1 के फॉर्म में ये संख्याएं चलती रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही कंडीशन दी गई है। ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे आप लोग कि कोई संख्या और नंबर कैसे है। ठीक है, अगर जो किसी भी विषम संख्या का यूनिट डिजिट, ठीक है, 1 दिया गया होगा, 3 दिया गया होगा, 5 7 9, ठीक है, मतलब इकाई का अंक इनमें से कुछ भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे क्या है, कि ये ऑड नंबर है, यानी कि आपका विषम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, जैसे लिखा गया 3 6 2 8, ठीक है, 2 1, लास्ट में देखेंगे कितना लिखा गया, 1, और 1 जैसे ही मिला तैसे हम लोग कह देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड नंबर। कुछ और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, 3 7, ठीक है, 2 इससे पहले लिख दे रहे हैं, 6, अगर जो इसको पूछा जाएगा, ठीक है, देखिए क्या होगा ये, तो इसमें देखेंगे 6 नहीं मिल रहा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर होगा। लेकिन से अगर जो यहीं पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, लास्ट में 1 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऑड नंबर हो जाएगा। आई होप आप लोग ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं एकदम अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये सी अगर जो सारी चीजें सीखे रहेंगे ना अभी से, तो आप लोग आगे किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर भी इन सारी चीजों का यूज होता रहेगा। आगे आता है आप लोग का अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, जिनका फैक्टर, ठीक है, हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, फैक्टर अगर जो करेंगे भी तो एक ही मिलेगा, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखते हैं यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, 9 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं, गुणनखंड इसे कहते हैं। तो देखिए इसमें एक फैक्टर कितने मिल रहे हैं, 3 भी मिला, 3 भी मिला, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा, प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कोई संख्या 13, 13 को क्या लिख सकते हो, 13 को तोड़ सकते हो, आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, दशमलव वाली काउंट नहीं होती है। ठीक है, अगर जो इसको तोड़ना हो तो तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे केवल 13 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 के अलावा और कुछ इसका गुणनखंड नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा ये, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। मतलब क्या है, कि किसी भी संख्या को अगर जो हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 1 के अलावा किसी से विभाजित ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, आपका प्राइम नंबर ही होगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 17। ठीक है, 17 किससे कटेगा,
17 को किससे भाग दे सकते हैं, कहेंगे 17 के अलावा ये किसी से विभाजित ही नहीं होगा, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसका फैक्टर ही नहीं होगा, एक के अलावा किसी से डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होगा। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो लिखा गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। इसके आगे भी लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। इनका फैक्टर कर ही नहीं सकते, फैक्टर करेंगे तो एक के अलावा और कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर का खेल क्या होता है, किस तरह से चलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है, सबसे छोटा। इन सब का यूज देखिए प्रायिकता वगैरह में भी कर लिया जाता है। जब प्रायिकता में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इन सब का यूज कहाँ है, जो संख्याएं इतना पढ़ा रहा हूं मैं, इन सब का यूज कहाँ पर है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, सबसे छोटी सम और भाज्य संख्या, ठीक है, सम और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य, सबसे छोटी सम, और यहाँ पर लिख लो एक चीज और, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, ठीक है। ये क्या हम लोग का सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे आता है आपका भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर में क्या, ठीक है, जस्ट उसी का उल्टा है, ठीक है। जो संख्या है, ठीक है, अगर जो हम लोग उसका फैक्टर बहुत सारा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक के अलावा और किसी भी से भी डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका भाज्य संख्या हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4, ठीक है, 4 का फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया, कितना हो जाएगा, 2 × 2, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, ठीक है, 25 ही लिख लो, या फिर कितना लिख दे रहे हैं, 26 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 26 को क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। 13 से भी भाग दे सकते हैं 26 में, तो भी क्या होगा, ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 26 आ जाएगा इधर। तो मतलब जिन संख्याओं को 2 से ज्यादा संख्याओं से हम लोग भाग दे सकते हैं, ठीक है, तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पर डिफिनीशन वगैरह लिखे गए हैं, तो डिफिनीशन अगर जो पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, 4 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 21 होगा, ये सारी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। भाज्य संख्याओं के बारे में मैंने क्या बताया, जिन संख्याओं का फैक्टर, ठीक है, 2 से अधिक हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे। या फिर कह सकते हैं जिन संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, ठीक है, एक के अलावा और किसी भी संख्या से भाग दे सकें, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, आपकी भाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद में आता है आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि को प्राइम नंबर क्या होती है यानी कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर डिफिनीशन वगैरह लिखा गया है, आप लोग बाकायदा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझेंगे तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें कहा क्या जाता है, ठीक है, देखिए कोई अगर जो हम लोग संख्या ले रहे हैं, ठीक है, जिनका पेयर मिलेंगे, 2 संख्या हो सकती है, 3 संख्या हो सकती है, 4 संख्या हो सकती है, ठीक है। अगर जो उनका HCF यानी कि मासा जो होता है, ठीक है, कितना एक आता है, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, 2 और 3 लिखा गया है, ठीक है, कितना लिखा गया है, 2 और 3 लिखा गया है। 2 और 3 का अगर जो HCF आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 और 25 लिखा, ठीक है, 5 और 25 लिखा, ठीक है। इनका HCF आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो कितना आएगा, इनका HCF आप लोग कहेंगे, HCF जो इसका आएगा ये कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 से दोनों डिवाइड हो रहा। तो ये क्या होगा, हमारा अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं होगा। और एग्जाम्पल यहाँ से जैसे बना सकते हैं, कितना लिखा गया, 9 11 ले लेते हैं, ठीक है, 9 11 ले लेते हैं, ठीक है। इनका HCF निकालेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। तीनों का चेक कर सकते हैं एक साथ, चारों का एक साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने पढ़ाया संख्याओं के बारे में, इतना कंप्लीट करके आएंगे तो कल की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जहां पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।